जननायक जनता पार्टी की एक महत्वपूर्ण बैठक वीरवार को उकलाना में आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता राष्ट्रीय संगठन सचिव राजेंद्र लितानी एवं जेजेपी हिसार जिला प्रभारी अनिल बालकिया ने संयुक्त रूप से की। बैठक में संगठन विस्तार एवं 7 दिसंबर को जुलाना में होने वाली पार्टी के 8वें स्थापना दिवस समारोह को लेकर रणनीति पर विस्तार से चर्चा की गई। इस दौरान उकलाना हल्का की नई कार्यकारिणी की घोषणा की गई। अनिल बालकिया ने बताया कि पार्टी संरक्षक डॉक्टर अजय सिंह चौटाला, पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला, प्रदेश अध्यक्ष ब्रज शर्मा सहित अन्य नेताओं से विचार विमर्श करने के बाद उकलाना हल्का की नई कार्यकारिणी का गठन किया गया और आज इसकी विधिवत रूप से घोषणा की गई है। अनिल बालकिया ने बताया कि जननायक जनता पार्टी ताऊ देवीलाल की विचारधारा पर चलते हुए जनता के अधिकारों और समस्याओं को मजबूती से उठा रही है। उन्होंने बताया कि अन्य दलों के कई नेता और कार्यकर्ता निरंतर जेजेपी से जुड़ रहे हैं, जिससे जनता में पार्टी के प्रति विश्वास बढ़ा है। उन्होंने कहा कि 7 दिसंबर को जुलाना में होने वाले जेजेपी के 8वें स्थापना दिवस समारोह को लेकर जिला व हल्का स्तर पर कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारियां निर्धारित की जा रही हैं। राजेंद्र लितानी ने भी स्थापना दिवस को लेकर तैयारियों की समीक्षा की और कहा कि पूरे प्रदेश से लाखों कार्यकर्ता एवं समर्थक जुलाना में जुटेंगे। बहुत ही आदर और सम्मान के योग आज हमारे बीच में उपस्थित हमारी पार्टी के राष्ट्रीय संगठन सचिव श्री राजेंद्र लितानी जी, हल्का उकलाना के हमारे बहुत ही मेहनती साथी भाई काला सरपंच जी, बहुत ही आदरणीय श्री गुलाब सिंह खेदड़ जी, बहुत ही आदरणीय श्री कैप्टन सज्जूराम जी, पूर्व में हमारे प्रत्याशी रहे भाई रोहतास कंडूर जी, भाई कमल जी, और 2 दिन पहले ही हमारे बीच में घर वापसी करने वाले हमारे बहुत ही सम्मानित साथी भाई जितेंद्र शोरान जी। हल्का उकलाना के आज जितने भी साथी हैं वो आए हैं। सबसे पहले तो आप सभी प्रेस के साथियों के माध्यम से उनका यहाँ पहुंचने पर स्वागत है। आज आपको यहाँ आमंत्रित करने का विशेष उद्देश्य जननायक जनता पार्टी के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी, पूर्व उप मुख्यमंत्री और भावी मुख्यमंत्री भाई दुष्यंत चौटाला जी, युवा के प्रदेशाध्यक्ष भाई दिग्विजय सिंह चौटाला जी, प्रदेशाध्यक्ष श्री ब्रज शर्मा जी, संगठन के हमारे राष्ट्रीय संगठन सचिव राजेंद्र लितानी जी, हल्का अध्यक्ष भाई काला जी, जिला के हमारे प्रधान भाई अमित बुरा जी से विचार विमर्श करके हमने हल्का उकलाना की कार्यकारिणी तैयार करके उसको घोषित करने के लिए आपको यहाँ विशेष तौर से आमंत्रित किया है। डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी, भाई दुष्यंत चौटाला जी, दिग्विजय सिंह जी और पार्टी के समस्त नेतृत्व के दिशा निर्देशानुसार उकलाना हल्के में वरिष्ठ उपाध्यक्ष के पद पर नेकीराम शोरान जी को पद की जिम्मेवारी दी गई है। इसके बाद उपाध्यक्ष में बलजीत सिंह दानाखेड़ा, बगटू सिंह पनियारी, नरेश शोकन गांव संदलाना से, दिलबाग नंबरदार हमारे बहुत ही मजबूत साथी हैं सोता से, जेपी कुंडू जी फरीदपुर से, हमारे बहुत ही सीनियर साथी हैं जसवीर सिंह लितानी से, सूरजवान सिंह जी डाड से, अनूप लाखट बदावड़ से, सुभाष पात्र सूर्यवाड़ा से, गजय सिंह बदावड़ जी हैं। इनको पार्टी ने हल्का के उपाध्यक्ष की जिम्मेवारी दी गई है। प्रधान महासचिव की जिम्मेवारी सरदार श्री जगदीप सिंह हैं कल्लर बनी गांव से, उनको पार्टी ने इस पद के लिए जिम्मेवारी दी है। महासचिव पार्टी ने हल्का के लिए 8 को मनोनीत किया है। इसमें सोथा से अमित, बनभोरी से राजेश पहलवान जी, दोड़ा मतलोडा बोबा से हमारे युवा साथी हैं धर्मवीर चहल जी, बिठमड़ा से बिंदर दत्तरवाल जी, किरमारा से गब्बू सुरेंद्र उर्फ गब्बू, विजेंद्र कुंडू किनारा से, पावड़ा से हमारे युवा साथी हैं भाई संदीप कुंडू जी। इसके साथ साथ सचिव के पद पे गांव बाड़क से मुकेश रेड्डू है, लांदड़ी से संजय बिश्नोई जी हैं, बैनी बादशाहपुर से संदीप सियाग हैं, कुलदीप गुणपाल जी हैं और कुलेरी से सुखवीर सिंह वाल्मीकि है। इसी सचिव के पद पे ही डाणी चहल से कुलदीप चहल जी है, चमारखेड़ा से भाई रामफल जी हैं, बेरिया से वीरेंद्र सिंह है, खेदर से मनोज सारण और ब्याणाखेड़ा से जगवीर पुनिया को जिम्मेवारी दी गई है। प्रधान सचिव की जिम्मेवारी ओम प्रकाश उर्फ मंत्री गांव ज्ञानपुरा से है,
संगठन सचिव कंडूर से कुलदीप कुंडू जी को पार्टी ने इस जिम्मेवारी दी है। सह सचिव के पद पर नंगथड़ा से प्रमोद स्वामी जी हैं, शिबू गांव डाट से है, देवेंद्र उर्फ काड़ा गांव संदौड़ से है, करमबीर सिंह गांव छान से हैं, कुलदीप कुहाड़ जी है हमारे पुराने साथी हैं आसनगढ़ से, गांव पावड़ा से हसन खान उर्फ हसनू इनको जिम्मेवारी दी गई है, किराड़ा से देवेंद्र शर्मा, उकलाना से सतीश उर्फ फौजी। इसके साथ साथ कोषाध्यक्ष की जिम्मेवारी हमारा उकलाने मंडी से हमारा साथी है भाई दुष्यंत चौटाला जी का बड़ा वफादार साथी है विनोद गोयल जी, उनको कोषाध्यक्ष की जिम्मेवारी दी है। और पार्टी के आईटी सेल के लिए गांव बेरिया से हमारा बहुत ही एक्टिव साथी है सुनील बेरिया जी, इसकी जिम्मेवारी दी गई। इस प्रकार से पूरे कार्यकारिणी का डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी, दुष्यंत चौटाला जी से विचार विमर्श करके आपके बीच में घोषित की गई। मैं इन सभी साथियों से आशा और उम्मीद करता हूं कि इनकी नियुक्ति से हल्का उकलाना में जेजेपी बहुत मजबूत होगी और ये घर घर जाकर के पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगे। और आने वाली 7 तारीख को पार्टी का स्थापना दिवस पार्टी जुलाना में मनाने जा रही है, उसके लिए भी दिन रात मेहनत करके हजारों की संख्या में उकलाना जाकर के हर कार्यकर्ता पार्टी का स्थापना दिवस मनाने का काम करेंगे। आप सभी साथी आए, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप जिला प्रभारी। परसों पूर्व मुख्यमंत्री भाई दुष्यंत चौटाला जी ने हिसार के सभी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करके विचार विमर्श किया है और वो सबको आदेश दे करके गए हैं कि पूरे हरियाणा प्रदेश में हिसार जिले से सबसे ज्यादा कार्यकर्ताओं की फौज जुलाना पहुंचेगी। हरियाणा प्रदेश में जननायक जनता पार्टी का जो संगठन है, प्रदेश स्तर से जिला स्तर से लेकर हल्का स्तर की जो कार्यकारिणी है, जनरल इकाई की, उन सब की पूरे हरियाणा में घोषणा कर दी गई है। और इसी तरह से संगठन के तौर पे पूरे समाज को देखते हुए सभी वर्गों का जुड़ाव जननायक जनता पार्टी से दोबारा भारी संख्या में हो, उसके लिए युवा वर्ग, एससी समाज, बीसी समाज, महिला कार्यकारिणी और किसान वर्ग, इस तरह से 5 सेल प्रकोष्ठ जो है उसमें पूरे समाज के 36 जात बिरादरी के भाइयों का जुड़ाव जेजेपी से उसके उन 5 सेलों का प्रकोष्ठों का गठन किया गया है प्रदेश स्तर से लेकर हल्का स्तर तक, ताकि लाखों की संख्या में दोबारा से जिस तरह से 2018 में जब पार्टी का नव निर्माण हुआ उसी तरह पे दोबारा से जनता से वही जुड़ाव हो, उसी तरह का हौसला हो और उसी तरह से प्रदेश के कल्याण के लिए 2 बातों पे आज के दिन हमारा संगठन जोर दे रहा है। पहला है संगठन सशक्त कैसे हो, समाज के हर वर्ग का, हर वोटर का, युवा, महिला, बुजुर्ग, बच्चों सबका जननायक जनता पार्टी से जुड़ाव कैसे हो, संगठन की मजबूती। और दूसरा है कि आने वाले सन 2029 में जो विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है, उसके लिए हमारा जो एक मकसद है, लक्ष्य, मिशन दुष्यंत CM 2029, इस चीज को ध्यान में रख के पार्टी संगठन की मजबूती की जा रही है और लोगों से जुड़ाव को दोबारा से प्रार्थना करके उनसे मिलके जननायक जनता पार्टी में जनता के हर वर्ग को शामिल करने का कार्यक्रम जारी है। और अब हमारे पास मौका है सबसे बड़ा, पार्टी का 8वां स्थापना दिवस जींद जिले में जुलाना की धरती पे मनाया जा रहा है। उसकी तैयारियों के लिए राष्ट्रीय स्तर के तमाम पदाधिकारी, राज्य स्तर, जिला और हल्का स्तर के तमाम साथी मिलजुल करके समाज के हर वर्ग में, हर हल्के के, हर गांव में, हर वार्ड में, हर बूथ स्तर तक सर्व समाज के लोगों से मिलके उनको निमंत्रण देने का जो काम है वो अपनी जिम्मेवारी लेके निकले हुए हैं। और उसी के तहत आज आप सभी मीडिया के भाइयों को भी हमने प्रार्थना की, आप सब पहुंचे, उसका भी मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं। रही बात के पीछे सन 2018 में जब पुराने संगठन से नए संगठन का निर्माण हुआ, आदरणीय डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी ने जैसे उनके संस्कार है, उनका व्यवहार है, जिसकी चर्चा, जिसकी बड़ाई आपको विरोधी भी करते मिलेंगे, उन्होंने
बगैर कोई कंट्रोवर्सी खड़े किए, बगैर कोई झगड़ा पैदा किए, पुराने संगठन को झंडा डंडा जितने भी संसाधन थे, जितने भी विधायक उस वक्त थे, सब पुराने संगठन के हमारे नेताओं को सौंप के नए सिरे से जन भावनाओं का आदर करते हुए जननायक जनता पार्टी का जो वो निर्माण किया था। आप सभी मीडिया से जुड़े जागरूक साथी हैं, पूरे देश के अंदर जब भी किसी संगठन में विघटन हो या पार्टी दो फाड़ हो, तो कोई भी ऐसा आपको उदाहरण नहीं मिलेगा। लगभग पुराने और नए संगठन के झगड़े हो जाते हैं चुनाव आयोग में, या वो कोर्टों के चक्कर लगाते रहते हैं। लेकिन आदरणीय अजय सिंह चौटाला जी ने इस तरह की भावनाओं को ना दिखाते हुए नए सिरे से अपने संगठन का निर्माण किया। और उस टाइम डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी ने जो 40 साल एक राष्ट्रीय सत्र का नेता होते हुए कार्यकर्ता के तौर पे जो मेहनत की, देव पुरुष जननायक चौधरी देवीलाल के चरणों में बैठ के राजनीति में जो सीखा, और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी से जो संगठन के क्या मायने हैं, संगठन कैसे मजबूत होता है, वो जो सारी बातें सीखी थी, उसी का परिणाम था कि हरियाणा की जनता ने एक नई नवेली पार्टी को भी 10 विधायक जिता करके इस प्रदेश की सेवा करने का मौका दिया। और आदरणीय दुष्यंत चौटाला जी मिशन 2029 सीएम दुष्यंत चौटाला हम इसलिए कहते हैं कि हमारे देश के अंदर लोकतंत्र में दो मंच ऐसे हैं जहां चुना हुआ जनप्रतिनिधि अपनी काबिलियत, कैसी उसकी नीति है, कैसी उसकी रणनीति है, कैसी नीयत है, उनको साबित करने का मौका मिलता है। और हम फकर से कह सकते हैं कि आदरणीय दुष्यंत चौटाला जी को 2014 के अंदर जब इस साल लोकसभा के लोगों ने आशीर्वाद दे के संसद में भेजा, तो ये मेरे कहने की बात भी नहीं कि दूसरी पार्टियों के लोग भी 2014 से जो 2019 का उनका एक जो सांसद का कार्यकाल रहा है, एक जागरूक प्रहरी के नाते उन्होंने केवल हिसार लोकसभा नहीं और केवल हरियाणा प्रदेश नहीं, पूरे देश के अंदर, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर की कोई समस्या या बात हो या कोई राज्य स्तर की बात हो, उन्होंने बखूबी संसद के पटल पे भी और सड़कों में और जनता के बीच में बड़े बढ़िया तरीके से उठाने का काम किया। जब भी दुष्यंत चौटाला जी को संसद में मौका मिलता था, तो पुराने जो उनसे उम्र में बड़े सांसद थे, वो भी गौर से इस देश के सबसे युवा सांसद जो है उसकी बात को पूरे सलीके से और ध्यान लगा के सुनते थे। और दुष्यंत चौटाला जी के अंदर एक खूबी है कि वो देश या प्रदेश पे कोई समस्या हो, एक विरोधी के नाते केवल उस समस्या का ही बखान या वर्णन नहीं करते, उसका समाधान कैसे हो वो भी अपने विचार, अपनी समझबूझ के हिसाब से जनता और देश प्रदेश के सामने रखने का काम करते हैं। और जब मौका मिला दूसरे पटल पे, दूसरा मंच है विधानसभा, उचाना की जनता ने उनको विधायक बना के भेजा और प्रदेश के अंदर जो स्थिति बनी, 10 विधायक जीते, पूरे प्रदेश के लोगों की जन भावनाओं को देखते हुए उन्होंने जननायक जनता पार्टी के साथ संजय की सरकार में भागीदारी की। 10 विधायक 20% बढ़ता है उस वक्त के अनुसार। 20% के भागीदार होने के बावजूद भी जो भी जननायक जनता पार्टी ने उस वक्त चुनाव में जो वायदे किए थे, एक माइनर पार्टनर होते हुए भी आदरणीय दुष्यंत चौटाला जी के नेतृत्व में केवल मात्र कोई आधिकारिक आदेश ना करवा के लगभग हर उस वायदे पे उन्होंने कानून बनवा के हरियाणा प्रदेश की सेवा करने का काम किया हो। चाहे युवाओं की बात हो, युवाओं के लिए 75% स्थानीय हमारे हरियाणा के युवाओं के रोजगार की व्यवस्था करने का, कानून बनवाने का काम किया। बेशक चाहे वो विरोधियों के षड्यंत्र के कारण वो बात चाहे आज कोर्ट में विचाराधीन हो, लेकिन उन्होंने उसका कानून बनवाया और आज भी उसकी पैरवी कर रहे हैं। जब कभी भी वो कानून इस प्रदेश के अंदर लागू होगा, पूरा प्रदेश इस बात को मानेगा कि जननायक चौधरी देवीलाल ने जिस तरह से आगे के हालात को देखते हुए बुढ़ापा पेंशन शुरू की थी, जो आज हमारे बुजुर्गों के लिए एक तरह से जीवन यापन का साधन बन चुका है, उसी तरह से ये स्थानीय रोजगार जो 75% है, ये जिस टाइम भी कानूनी रूप लेके और लागू हो जाएगा तो ये भी एक ऐतिहासिक कदम होगा। महिलाओं के लिए पंचायती राज व्यवस्था के हर स्तर पे
50% आरक्षण दिलवाने का काम भी आदरणीय भाई दुष्यंत चौटाला जी ने विधानसभा के पटल पे कानून बनवा के किया। इसी तरह बुजुर्गों को मान सम्मान देने का काम, बुढ़ापा पेंशन हर साल 250 रुपए वार्षिक बढ़वाने का काम आदरणीय दुष्यंत चौटाला जी के कार्यकाल में उनके प्रयासों से हुआ। क्योंकि उसके बाद आप देख रहे हैं 1.5 साल हो गया है, केवल मात्र 200 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। इसी तरह से बात किसानों की है, तो किसानों की आज जो हम हालात देख रहे हैं, जैसे आप सभी साथी वाकिफ हैं, कोई भी फसल हो, किसान बड़ी मुश्किल से सारी प्राकृतिक आपदाएं झेलते हुए भी जो भी अनाज वो पैदा करता है अपने खून पसीने से, उसकी मंडियों में आज दुर्गति हो रही है। चाहे वो धान की बात हो, पीछे चाहे गेहूं की बात रही हो, या दूसरी जितनी भी जिन्स है, बाजरा हो, मूंग हो, सबकी आज कोई पूछने वाला नहीं है। इसलिए मैं तो इन सारी बातों को देखते हुए कि दुष्यंत चौटाला जी को जब भी संसद या विधानसभा में जो मौका मिला, उन्होंने अपनी काबिलियत से, अपनी सूझबूझ से इस प्रदेश की जनता की भलाई के लिए कानून बढ़ाए, संघर्ष किया। और यही जो हमारी एक सोच है उनके निर्णयों के प्रति, उनकी काबिलियत के प्रति, कि आने वाले समय में जननायक जनता पार्टी डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी के नेतृत्व में वो हमारे संरक्षक हैं। और मुख्यमंत्री का जो चेहरा है वो आदरणीय दुष्यंत चौटाला जी की जो 2 सत्र पे मैंने काबिलियत बताई, उसको ध्यान में रखते हुए जननायक जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता दिन रात 36 जात बिरादरी के लोगों से जुड़ के 2018 वाली एक भावना पैदा करेगा, ताकि आने वाले समय में जब भी इलेक्शन हो तो एक पूर्ण बहुमत की सरकार जननायक जनता पार्टी के चाबी के चुनाव निशान को जिता करके हो, ताकि किसी तरह की कोई बेबसी ना हो। और जो चौधरी देवीलाल ने जनता की भलाई के काम किए, उसी पे चल के आदरणीय दुष्यंत चौटाला जी, आदरणीय अजय सिंह चौटाला जी के मार्गदर्शन में जन भलाई की वो सारी योजनाएं लागू करे। इन सब बातों को लेकर के, और उसके लिए हमारे पास मौका है कि आने वाली 7 दिसंबर को जो हम 8वां स्थापना दिवस मना रहे हैं, लाखों लोगों को जोड़ करके इस कार्यक्रम को सफल बनाने का कार्यक्रम जो है उसको लेकर के आज की ये मीटिंग बुलाई गई है। और अंत में फिर तहे दिल से संगठन की तरफ से तमाम मीडिया के साथियों का मैं आभार व्यक्त करता हूँ। सारे साथी जितने भाई कार्यकर्ता हैं, आप भी लड़ रहे हो जिंदगी में, मेरे ख्याल में 40-45 साल से जब से होश संभाला है, आपसे भी भाईचारा है, दोस्ती है, साथीपन है। आपके साथ आपने विधानसभा में जिनको भेजा, मंत्रालय दुआए हैं, मलाई के टोकरे खट्टर ने उसको दिए, जब आपका बुरा वक्त आया तो वो कैसे छोड़ गया? नहीं, आप नाम लेने से क्यों घबरा रहे? नहीं दिया, नाम दिया अनूप का। नहीं, देखो, अनूप हमारा साथी था, सामाजिक तौर पे आज भी मैं उसकी इज्जत करता हूँ। रही बात राजनीतिक फैसलों की, देखो उन्होंने किन परिस्थितियों में वो फैसला लिया, क्या इसके पीछे उनकी रणनीति थी, क्या स्वार्थ था, उसका तो देखो खुलासा वही कर सकते हैं। रही बात संगठन का, आप खुद देखें, हम सभी कार्यकर्ताओं ने जिसकी भी जो औकात थी, जैसे भी साधन थे, सब ने दिन रात उसको अपने परिवार का सदस्य समझ के, दूसरे हल्के का एक निवासी होने के बावजूद भी सब ने घर परिवार का सदस्य समझा और सच्चे भाई की तरह से उसका साथ निभाया। बाकी तो उसकी मर्जी है कि वो किसके जिम्मे क्या बात लगाता है। हमने तो एक सच्चे साथी के तौर पे, और नेताओं ने उसको अपना भरपूर आशीर्वाद दिया। आदरणीय दुष्यंत चौटाला जी ने जब खुद उप मुख्यमंत्री की शपथ ली तो बराबर में साथ में अपना एक साथी समझ के उनको भी मंत्री की शपथ दिलाने का काम किया था। संगठन के तौर पे या किसी कार्यकर्ता का तो इसमें कोई कसूर नहीं है, बाकी तो वो खुद बता सकते हैं कि वे उन्होंने ये फैसला क्यों लिया। और हम तो आज भी दुआ करते हैं भगवान से कि वे हमारा साथी रहे पुराना, दोबारा आएंगे तो भी उसका तहे दिल से स्वागत करेंगे, या वो और संगठन में रहते हैं तो भी हम तो यही भगवान से प्रार्थना करते हैं कि वो तरक्की करें। आरएसएस का स्थापना दिवस था तो जी अनूप जी जवाब तो फिर वही दे सकते हैं। हमारे साथ तो वो हमारा ही भाई लगता था, हमारा ही साथी लगता था, इसलिए हमने इसका साथ दिया।